तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूनिट 2 और ये आपका है पार्ट नंबर 2 लेक्चर। और आपके इसी पार्ट में पूरा NLP यूनिट 2 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जिन लोग को नोट चाहिए NLP यूनिट 2 का तो आपके स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पे आपको 15 रुपीज़ गूगल पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है और आपको वहीं पे नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहले सभी लोग जाकर के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और सभी लोग इस लेक्चर को मैक्सिमम अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ प्रीवियस पेपर। आपने देखा जब मेरा पहला लेक्चर स्टार्ट हुआ था तो मैं दिखाया था आपको प्रीवियस पेपर, ताकि हर एक स्टूडेंट को पता चल जाए कि यहाँ पे कोई भी कंटेंट कोई भी क्वेश्चन फालतू में नहीं पढ़ाया जा रहा है। हर एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वही चीज़ यहाँ पे पढ़ाई जा रही है और बहुत ही कम समय में। और इससे बेस्ट लेक्चर आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक चीज़ को समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है इतने कम समय में, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम NLP में ना हो। ठीक, तो इस सेशन को अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर करिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है पढ़ाने के लिए, PPT कलेक्ट करने के लिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। देखिए, एक मशीन को, एक सिस्टम को ट्रेन करने के लिए, चाहे मशीन हो, चाहे सिस्टम हो, चाहे कंप्यूटर हो, इसको ट्रेन करने के लिए, इसको इंटेलिजेंट बनाने के लिए मेजर की फैक्टर रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर की एलिमेंट या फैक्टर कौन है? नॉलेज है। यानी कि इसी नॉलेज की सहायता से जो भी यहाँ पे मशीन होता है, सिस्टम होता है, उसको यहाँ पे इंटेलिजेंट बनाया जाता है। अब यहाँ देखिए नॉलेज क्या होता है। नॉलेज क्या होता है तो आप लिखेंगे नॉलेज एक फैक्ट होता है, एक स्किल होता है। अब यहाँ देखिए जो भी हम लोग नॉलेज सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं, एक मशीन को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये नॉलेज कहाँ से आएगा? तो आप लिखेंगे यहाँ जो नॉलेज दिया गया है अपने एजुकेशन से, अपने एक्सपीरियंस से या फिर सिचुएशन से हम लोग नॉलेज को एक्यूमुलेट करेंगे। एक्यूमुलेट करने के बाद वो नॉलेज प्रोवाइड कर देंगे किसको? सिस्टम को, कंप्यूटर को, ताकि कंप्यूटर करेक्ट इंटरप्रेट करे और यहाँ पे इसका आउटपुट भी करेक्ट हो। जब हम लोग सही नॉलेज, एक करेक्ट नॉलेज प्रोवाइड करेंगे सिस्टम को, तब यहाँ पे सिस्टम करेक्टली इंटरप्रेट करेगा। उसके बाद इसका रिजल्टेंट भी सही होगा, गलत नहीं होगा। तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि मशीन को, सिस्टम को या फिर कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बनाने के लिए हम लोग नॉलेज को एक्यूमुलेट करते हैं। एक्यूमुलेट करने के बाद हम लोग सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, और तब यहाँ पे जो भी सिस्टम होता है उसको इंटरप्रेट करता है, आसानी से समझ सकता है। तो नॉलेज क्या होता है? एक फैक्ट होता है, एक स्किल होता है। हम लोग एजुकेशन से, एक्सपीरियंस से, सिचुएशन से इस नॉलेज को एक्यूमुलेट करते हैं, देन प्रोवाइड टू दी सिस्टम, ताकि यहाँ पे सिस्टम आसानी से समझ सके और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक, तो यहाँ पे दिया गया है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। आपने जान लिया कि नॉलेज क्या होता है। अब यहाँ देखिए नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, यानी कि रिप्रेजेंट करना, उस नॉलेज को रिप्रेजेंट करना। तो आप लिखेंगे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब होता है नॉलेज को स्टोर करना, ताकि मशीन यहाँ पे आसानी से समझ सके और राइट टाइम आने पर एक प्रॉपर डिसीजन ले सके। एक बार फिर से सुनिए, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है नॉलेज को स्टोर करना, ताकि आप मशीन, सिस्टम, कंप्यूटर आसानी से समझ सके और राइट टाइम आने पे एक प्रॉपर डिसीजन ले सके। तो उसे बोलते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ देखिए, अगर हम लोग जो भी यहाँ पे नॉलेज है, अगर हम लोग रॉन्ग नॉलेज रिप्रेजेंट करेंगे, तब यहाँ पे सिस्टम भी रॉन्ग इंटरप्रेट करेगा और उसका रिजल्टेंट भी क्या होगा? रॉन्ग होगा। यानी कि अगर हम लोग इस सिस्टम को रॉन्ग नॉलेज दे रहे हैं, तब ये भी यहाँ पे रॉन्ग इंटरप्रेट करेगा और उसके बाद इसका जो रिजल्टेंट होगा वो भी यहाँ पे गलत होगा, रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप लोग, अगर हम या फिर आप प्रॉपर नॉलेज रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तब इसका रिजल्टेंट क्या होगा कि यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ सकता है, यहाँ पे सिमेंटिक एरर आ सकता है। अगर हम लोग प्रॉपर नॉलेज रिप्रेजेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ सकता है, यानी कि ग्रामेटिकल एरर आ सकता है। यहाँ पे सिमेंटिक एरर, यानी कि उसके मतलब मीनिंग में एरर आ सकता है। तो यह आपको हो गया नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ देखिए नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इसका मतलब होता है इन्फॉर्मेशन को, जो भी यहाँ पे रियल वर्ड इन्फॉर्मेशन होता है
इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको रिप्रेजेंट करना, यानी कि रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन के बारे में रिप्रेजेंट करना। ये किसका रिस्पॉन्सिबल होता है? नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का। तो आप लिखेंगे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रियल वर्ल्ड। अब यहाँ देखिए, जिसकी सहायता से जब यहाँ पे कंप्यूटर होता है आसानी से समझ सकता है, ठीक, और एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है बाय यूटिलाइजिंग ऑफ दी नॉलेज। यानी कि जब यहाँ पे आप एक प्रॉपर नॉलेज दोगे, किसको? सिस्टम को, तब यहाँ पे जो यहाँ पे सिस्टम है वो सिस्टम इस नॉलेज का यूज करके, इस नॉलेज का यूटिलाइज करके एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को, जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होता है उसको आसानी से सॉल्व कर सकता है। अगर यहाँ प्रॉपर नॉलेज दिया जाएगा तब यहाँ पे रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन इसके बारे में भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। तो जब यहाँ पे प्रॉपर नॉलेज दिया जाएगा सिस्टम को, तो वो सिस्टम, वो कंप्यूटर, वो मशीन आसानी से समझ सकता है और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है बाय यूटिलाइज ऑफ द नॉलेज। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, डायग्नोसिस ए मेडिकल कंडीशन आर कम्युनिकेटिंग विद ह्यूमन इन द नेचुरल लैंग्वेज। अब यहाँ देखिए, इसकी सहायता से हम लोग जो है इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज ऑल्सो वे व्हिच डिस्क्राइब हाउ वी कैन रिप्रेजेंट नॉलेज इन दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि यह भी बताता है कि हम लोग एआई में नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में भी डिस्क्राइब करता है। अब यहाँ देखिए, जो मैंने बताया वही चीज लिखा गया है कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब केवल डेटा को स्टोर करना नहीं है, डेटाबेस में डेटा को स्टोर करना नहीं है, बल्कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि मशीन को, सिस्टम को इंटेलिजेंट बनाना है। जो भी यहाँ पे मशीन होता है, जो भी यहाँ पे सिस्टम होता है, जो भी यहाँ पे कंप्यूटर होता है, उसको इंटेलिजेंट बनाना है ताकि मशीन प्रॉपर तरीके से लर्न कर सके, जो भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व कर सके, ठीक। तो आप लिखेंगे कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब केवल डेटा को डेटाबेस में स्टोर करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब होता है कि मशीन को ट्रेन भी करना है या फिर इंटेलिजेंट भी बनाना है ताकि मशीन, सिस्टम, कंप्यूटर आसानी से प्रॉब्लम को समझे और नॉलेज का यूटिलाइज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो इसे बोलते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ देखिए, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है। तो आप लिखेंगे जैसे कि अपने नीड के अनुसार, जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, नीड है, उसके अनुसार इस सिस्टम में ऑब्जेक्ट को, इवेंट को, परफॉर्मेंस को, मेटा नॉलेज को, फैक्ट को, नॉलेज बेस को रिप्रेजेंट कर सकता है अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट इन द सिस्टम, ठीक। तो ये आपको हो गया ऑब्जेक्ट। जैसे कि ऑब्जेक्ट में जो भी चीजें आ सकती हैं, जैसे कि आप दिया गया गिटार, गिटार में क्या होता है? स्ट्रिंग होता है, ट्रम्पेट्स होता है और बेस इंस्ट्रूमेंट। तो ऑब्जेक्ट को, इवेंट को, परफॉर्मेंस को, मेटा नॉलेज को, फैक्ट को यह जो है रिप्रेजेंट कर सकता है इन दिस सिस्टम अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट बेस। इवेंट क्या होता है? इवेंट एक एक्शन होता है, जो हम लोग एक्शन को परफॉर्म करते हैं वही होता है इवेंट। तो इवेंट क्या है? एक एक्शन है। अब यहाँ देखिए, अगला आपका परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस क्या होता है? यह बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है जिसमें नॉलेज इन्वॉल्व होता है अबाउट हाउ टू डू थिंग्स। मेटा नॉलेज क्या होता है? बहुत सारा नॉलेज। तो यह भी एक प्रकार क्या है? नॉलेज है। फैक्ट क्या होता है? फैक्ट मतलब ट्रू, जो भी सार्वभौमिक सत्य है। अबाउट दी रियल वर्ल्ड, व्हाट वी रिप्रेजेंट, जो हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं उसे बोलते हैं फैक्ट। अब यहाँ देखिए, अगला आपका है नॉलेज बेस। तो नॉलेज बेस क्या होता है? तो आप लिखेंगे नॉलेज बेस एजेंट का एक सेंट्रल कंपोनेंट होता है। नॉलेज बेस को हम लोग केबीसी भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, नॉलेज बेस क्या होता है? सेंटेंस का एक ग्रुप होता है, ठीक। तो यहाँ पे नॉलेज बेस को, फैक्ट को, मेटा नॉलेज को, परफॉर्मेंस को, इवेंट को और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ देखिए, आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया है कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और इसके कितने टेक्निक्स होते हैं। प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और इसके कितने टेक्निक्स होते हैं। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ देखिए, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के यहाँ पे 4 होते हैं टेक्निक्स। पहला आपका होता है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा आपका होता है सिमेंटिक नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन या फिर सिमेंटिक नेट होता है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे तीसरा टेक्निक होता है फ्रेम रिप्रेजेंटेशन और यहाँ पे चौथा टेक्निक होता है प्रोडक्शन रूल। सो दीज आर दी टेक्निक्स
ऑफ द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। अब देखते हैं एक एक करके कि लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सेमेंटिक नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, फ्रेम रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रोडक्शन रूल क्या होता है। अब यहाँ देखिए नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का पहला टेक्निक वो है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन तो आप लिखेंगे लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन एक लैंग्वेज होता है विद सम कंक्रीट रूल्स का, यानी कि कुछ कंक्रीट रूल्स का एक लैंग्वेज होता है जो कि प्रोपोजिशंस के साथ डील्स करता है। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन का जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होती है। एक बार फिर से सुनिए, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन एक लैंग्वेज होता है कुछ कंक्रीट रूल्स का जो कि प्रोपोजिशन के साथ डील्स करता है और इसके रिप्रेजेंटेशन में कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होती है। इसके रिप्रेजेंटेशन में कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होती है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे, अगर यहाँ पे कई सारे कंडीशन दिए गए हैं तो उसके बेस पे उसके कंक्लूजन को ड्रा करता है। यानी कि अगर यहाँ पे कई सारे यहाँ पे कंडीशन दिया गया है तो उनमें से कंक्लूजन को फाइंड आउट करके उसको ड्रा करता है, उसको लॉजिकली रिप्रेजेंट करता है। तो आप कहोगे लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि यहाँ पे जितने प्रकार के कंडीशन हैं, सिचुएशन है, उसके बेस पे उसके कंक्लूजन को ड्रा करता है। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन इसको दो कैटेगरी में, दो लॉजिक में डिवाइड किया गया है। यानी कि इसके दो लॉजिक होते हैं। पहला आपका होता है प्रोपोजिशनल लॉजिक और दूसरा होता है प्रेडिकेट लॉजिक। अब यहाँ देखिए प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होता है, तो हम लोग या तो ट्रू या तो फॉल्स, इनमें हम लोग यूज करते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक का, ठीक। और दूसरा होता है प्रेडिकेट लॉजिक। प्रेडिकेट लॉजिक इसमें जो है हम लोग यूज करते हैं क्वांटिफायर का, जैसे कि आपका हो गया फॉर ऑल, यानी कि प्रेडिकेट लॉजिक में हम लोग क्वांटिफायर का यूज करते हैं, जैसे कि आपका हो गया फॉर ऑल या फिर हो गया देयर एग्जिस्ट। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक में आ गया आपका जैसे कि या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। इसमें आपका आ गया प्रोपोजिशनल लॉजिक। और यहाँ पे दूसरा हो गया क्वांटिफायर्स। तो जब हम लोग क्वांटिफायर में यूज करते हैं, जैसे कि आपको हो गया फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट, तो वो आपका हो गया प्रेडिकेट लॉजिक। अब यहाँ देखिए सेमेंटिक नेटवर्क क्या होता है या फिर सेमेंटिक नेट क्या होता है। ये आपका है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का दूसरा टेक्निक। तो आप लिखेंगे इसको सेमेंटिक नेट भी कहते हैं। तो सेमेंटिक मतलब क्या होता है, मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करना, यानी कि सेमेंटिक मतलब हो गया मीनिंग और नेट का मतलब हो गया ग्राफ। तो आप लिखेंगे कि सेमेंटिक नेटवर्क प्रेडिकेट लॉजिक का अल्टरनेटिव होता है, किसके लिए, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए। सेमेंटिक नेटवर्क में जो भी हम लोग अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं वो ग्राफिकल नेटवर्क में करते हैं, यानी कि ग्राफिकल नेटवर्क के फॉर्म में अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट करना, तो उसे बोलते हैं सेमेंटिक नेटवर्क। यानी कि एक पूरा बड़ा ग्राफ बना करके नॉलेज को रिप्रेजेंट करना, ग्राफिकल नेटवर्क के फॉर्म में नॉलेज को रिप्रेजेंट करना, तो ऐसे नेटवर्क बोलते हैं सेमेंटिक नेटवर्क। और जो भी आपने यहाँ पे एक पूरा बड़ा ग्राफ में अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट किया तो यह मीनिंगफुल भी होता है, क्योंकि सेमेंटिक मतलब क्या होता है, मीनिंग। नेट का मतलब क्या होता है, ग्राफ। जो भी आपने ग्राफ बनाया है वो मीनिंगफुल भी होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है वही चीज कि इसको सेमेंटिक नेट भी बोलते हैं, जिसमें हम लोग एक मीनिंगफुल ग्राफ को बनाते हैं या फिर ड्रा करते हैं। एक पूरा बड़ा ग्राफ बनाते हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जिसके अंदर रिलेशनशिप हो सकता है। यानी कि जो भी यहाँ पे ग्राफ बनेगा पूरा बड़ा सा, उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो ऑब्जेक्ट आपस में रिलेशनशिप होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सेमेंटिक नेटवर्क क्या होता है। सेमेंटिक नेटवर्क में हम लोग ग्राफिकल नेटवर्क के फॉर्म में अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं और जो भी यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है वो मीनिंगफुल होगा। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे कि जेरी इज ए कैट, जेरी इज ए मैमल, जेरी इज ओन्ड बाई प्रिया, ठीक। जेरी इज ब्राउन कलर, जिसका कलर है वो ब्राउन है। और यहाँ पे दिया गया है ऑल मैमल आर एनिमल। अब आपके सामने इतना पूरा ग्राफ के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए जेरी क्या है, जेरी कैट है, जेरी एक मैमल है और जेरी यहाँ प्रिया के द्वारा यहाँ पे ओन्ड हुआ है और जेरी का कलर यहाँ पे ब्राउन है और जितने सारे मैमल हैं वो क्या है, एनिमल है। अब इसी को देखिए
एक पूरा जाल के रूप में, एक नेट के रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा गया जेरी। जेरी जो है प्रिया के द्वारा यहाँ पे ओन्ड है और इसका कलर है, यहाँ देखिए दिया गया है, थोड़ा जूम कर दो, इसका जो कलर है वो है वाइट। वाइट देखिए यहाँ पे ब्राउन दिया गया है, आप यहाँ पे व्हाइट कर लीजिए, वाइट। तो इसका कलर क्या है? वाइट है। और यहाँ देखिए अगला पॉइंट आपने क्या पढ़ा कि जेरी क्या है? एक कैट है। तो इसको यहाँ पे बना दिया कि जेरी क्या है? एक कैट है। और कैट क्या है? कैट एक मैमल है और जितने सारे मैमल हैं वो मैमल क्या है? एनिमल है। क्योंकि यहाँ दिया गया है कि जेरी एक कैट है और जेरी एक मैमल भी है और जितने सारे मैमल हैं वो मैमल क्या है? एक एनिमल है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो एक पूरा ग्राफ के रूप में जो भी आपका नॉलेज है वो नॉलेज यहाँ पूरा ब्रॉड होता चला जा रहा है और उसमें से आप इन्फ्लुएंस करके, प्रेडिक्ट करके एक पूरा प्रॉपर डिसीजन ले रहे हो। तो ये आपका हो गया सिमेंटिक नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन का एग्जांपल। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकता हूँ काऊ का। काऊ के पास क्या है? काऊ के पास यहाँ पे 4 लेग है, एक यहाँ पे टेल है। तो फिर आप सोचेंगे कि भाई जब यहाँ पे टाइगर है उसके पास भी यहाँ पे 4 लेग है और एक यहाँ पे टेल है, पूंछ है, तो कैसे इनके बीच में क्या होगा? कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे? एक काऊ है, टाइगर है, यानी कि आप पूरा एक ग्राफ बनाते हुए जा रहे हो, एक बड़ा सा ग्राफ बनाते हुए जा रहे हो। तो एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा तो उनमें से आप इन्फ्लुएंस करके एक वैलिड पॉइंट निकालने की कोशिश करोगे, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है। ठीक, अब यहाँ देखिए अगला आपका है फ्रेम रिप्रेजेंटेशन। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का जो यहाँ पे अगला टेक्निक है वो है फ्रेम और रिप्रेजेंटेशन। तो फ्रेम क्या होता है? फ्रेम एक रिकॉर्ड होता है, जैसे कि यहाँ हो गया स्ट्रक्चर, जिसमें कि कई सारे एट्रीब्यूट का कलेक्शन होता है, कई सारे एट्रीब्यूट का वैल्यू का यहाँ पे कलेक्शन होता है। तो फ्रेम क्या है? फ्रेम मतलब एक रिकॉर्ड है, जैसे कि आपको हो गया स्ट्रक्चर। तो रिकॉर्ड में क्या होता है? रिकॉर्ड में एट्रीब्यूट का, वैल्यू का यहाँ पे कलेक्शन शामिल होता है। जैसे कि यहाँ पे कोई टेबल दिया गया है, टेबल, तो टेबल क्या है? एक रिकॉर्ड है जिसमें कि एट्रीब्यूट का, वैल्यू का यहाँ पे कलेक्शन होता है, एक पूरा उसका डेटा होता है, स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्रेम में शामिल होता है। अब यहाँ देखिए फ्रेम में हम लोग यूज करते हैं स्लॉट्स का और यहाँ पे फिल्टर्स का। एक बार फिर से सुनिए आप लोग, फ्रेम में हम लोग यूज करते हैं स्लॉट्स का और यहाँ पे फिल्टर्स का यूज करते हैं। तो स्लॉट्स का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, फिल्टर का मतलब हो गया एट्रीब्यूट। अब यहाँ देखिए फ्रेम रिप्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल, देखिए फ्रेम रिप्रेजेंटेशन का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया गया है बुक का फ्रेम। तो मैंने क्या बताया? फ्रेम क्या होता है? एक रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पे जो भी स्लॉट्स है, स्लॉट्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, जो भी यहाँ फिल्टर होता है, इस फिल्टर का मतलब होता है एट्रीब्यूट। तो मैंने क्या किया? इस बुक का एक फ्रेम बनाया। अब यहाँ देखिए तो स्लॉट्स, इसमें मैंने लिखा टाइटल, जेनर, अथर, एडिशन, ईयर, पेज। देखिए पेज। और फिल्टर का मतलब होता है एट्रीब्यूट। ठीक, जैसे कि टाइटल यहाँ पे क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जेनर क्या है? यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है। अथर क्या है? पेटर नॉर्विंग है। इसका एडिशन 3rd एडिशन। ईयर कितना है? 1996। पेज कितना है? 1152। अब यहाँ देखिए फ्रेम रिप्रेजेंटेशन का यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एक एंटिटी पेटर का लेता हूँ कि पेटर क्या है? एक डॉक्टर है एज ए प्रोफेशन। ठीक, उसका एज कितना है? 25 है और वो कहाँ पे रह रहा है? लंदन में रह रहा है। ठीक, और जिसका कंट्री है वो है इंग्लैंड। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया? इसका फ्रेम रिप्रेजेंटेशन बनाया। तो मैंने सबसे पहले लिखा स्लॉट्स और यहाँ लिखा फिल्टर। तो स्लॉट्स में हम लिखा नेम, प्रोफेशन, एज, मैरिटल स्टेटस, कि उसका शादीशुदा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे आ गया वेट आ गया। तो यहाँ फिल्टर मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूट। तो नेम क्या है? पीटर है। प्रोफेशन क्या है? डॉक्टर है। एज कितना है? 25 है। और इसका स्टेटस कैसा है? सिंगल है। वेट कितना है? 78 है। तो ये आपका हो गया फ्रेम और रिप्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए सिमेंटिक नेटवर्क का अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप लोग लिख सकते हैं गूगल ग्राफ। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल है। या तो आप लिख सकते हैं सिमेंटिक नेटवर्क में कि जो भी हम लोग गूगल असिस्टेंट का यूज करते हैं तो उसके बैकएंड पे भी सिमेंटिक नेटवर्क का यूज किया जाता है। ठीक,
फ्रेम रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये भी आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का चौथा टेक्निक, जो कि है प्रोडक्शन रूल। तो आप लिखेंगे कि इस मेथड में या फिर इस टेक्निक में हम लोग प्रोवाइड करते हैं इफ देन कंडीशन, और इसके बिहाफ पे मशीन यहाँ पे एक्ट करता है। तो आप लिखेंगे प्रोडक्शन रूल मेथड में या फिर प्रोडक्शन रूल टेक्निक में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इफ देन कंडीशन को प्रोवाइड करते हैं और इसके बिहाफ पे मशीन यहाँ पे एक्ट करता है। तो ये आपका हो गया नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और इसके कितने सारे टेक्निक होते हैं। तो जो भी यहाँ पे टेक्निक दिया गया है, इसकी सहायता से नॉलेज को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है कि सेमेंटिक एनालिसिस के एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं। सेमेंटिक एनालिसिस का एप्लीकेशन कौन कौन सा होता है। तो आप लिखेंगे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, यानी कि इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे मान लीजिए ये आप हैं और आप जो है कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कंप्यूटर से, सिस्टम से, मशीन से, तो मशीन यहाँ पे आंसर दे देगा। लेकिन आंसर कैसे देगा, सबसे पहले मशीन यहाँ पे समझेगा कि आपके क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, क्वेश्चन किस सेंस में बात कर रहा है, क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है। यानी कि सबसे पहले मशीन यहाँ पे, सिस्टम यहाँ पे समझेगा। अब यहाँ देखिए मैंने क्या बोला, उसके मीनिंग को समझेगा। जब मैंने बोला मीनिंग को समझेगा, यानी कि यहाँ पे सिस्टम सेमेंटिक एनालिसिस का यूज कर रहा है। तो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन में भी सेमेंटिक एनालिसिस का यूज किया जाता है। तो देखिए, जैसे आपने यहाँ पे सिस्टम को क्वेश्चन दिया, तो इसने यहाँ पे सेमेंटिक एनालिसिस का यूज किया किसके लिए, इस क्वेश्चन की मीनिंग को समझने के लिए, क्वेश्चन की मीनिंग को समझने के लिए। तो जैसे यहाँ पे समझा तो तुरंत यहाँ पे आंसर दे दिया कि इसका आंसर ये होगा। अब यहाँ देखिए टेक्स्ट समराइजेशन, टेक्स्ट समराइजेशन में भी सेमेंटिक एनालिसिस का यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया पैराग्राफ का, आपने सिस्टम को दिया पैराग्राफ और आप चाहते हो कि इस पैराग्राफ को समराइज करें, तो यहाँ भी सेमेंटिक एनालिसिस का यूज किया जाएगा। तो सिस्टम यहाँ पे सेमेंटिक एनालिसिस का यूज करेगा। पैराग्राफ में क्या होता है, कई सारे सेंटेंस होती हैं, सेंटेंस 1, सेंटेंस 2, सेंटेंस 3। तो सिस्टम सेमेंटिक एनालिसिस का यूज करके पूरे पैराग्राफ को, होल सेंटेंस, इस पैराग्राफ में जितने सारे सेंटेंस होते हैं उन सभी सेंटेंस को समझेगा और उसके बाद उसको समराइज करके यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा, इस पैराग्राफ को कन्वर्ट कर देगा समरी में। तो टेक्स्ट समराइजेशन में भी सेमेंटिक एनालिसिस का यूज किया जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे तीसरा एप्लीकेशन है, वो है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। यहाँ भी सेमेंटिक एनालिसिस का यूज किया जाता है। अगर आप चाहते हो, अगर आपने कोई भी क्वेरी दिया सिस्टम को और आप चाहते हो इस क्वेरी से रिलेटेड लिंक सजेस्ट हो, तो यहाँ भी क्या होता है, सेमेंटिक एनालिसिस का यूज किया जाता है। आपने क्वेरी दिया सिस्टम को, सिस्टम यहाँ पे यूज किया सेमेंटिक एनालिसिस को ताकि उसके क्वेरी को आसानी से समझ सके। तो समझेगा और समझने के बाद इस क्वेरी से रिलेटेड लिंक को सजेस्ट कर देगा। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे चौथा एप्लीकेशन है, वो है गूगल ट्रांसलेटर। यहाँ भी सेमेंटिक एनालिसिस का यूज किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो आपने लिखा गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग गया गूगल ट्रांसलेटर के पास। तो सबसे पहले गूगल ट्रांसलेटर यूज करेगा सेमेंटिक एनालिसिस का कि यह दिया गया वर्ड किस में लिखा गया है, हिंदी में है कि अंग्रेजी में है। तो इसको समझने के लिए गूगल ट्रांसलेटर सेमेंटिक एनालिसिस का यूज करेगा और यूज करने के बाद उसको समझेगा कि यह दिया गया सेंटेंस या फिर वर्ड हिंदी में है या फिर अंग्रेजी में है या फिर तमिल में है, किस लैंग्वेज में है। तो आपने लिखा गुड मॉर्निंग, यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर सेमेंटिक एनालिसिस का यूज किया, इसको समझ लिया कि दिया गया जो वर्ड है वो अंग्रेजी में है और इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है। तो उसने यहाँ पे सुप्रभात यहाँ पे ट्रांसलेट करके प्रोवाइड कर दिया। तो आज आपका पूरा NLP यूनिट 2 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका और ये आपका है पार्ट नंबर 2 लेक्चर। अगर आप लोग मेरा लेक्चर यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक देखते हो तो एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आएगा। जितना बता रहा हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके बता रहा हूँ। कोई भी टीचर इस तरीके से इतने कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट नहीं देगा। दिस इज माई गारंटी। पूरे यूट्यूब पे आप जाइए देख लीजिए, ठीक, क्योंकि मैं आपको वही कंटेंट दे रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा ज़्यादा लिखें अपने सेमेस्टर एग्जाम में। जितना आप ज़्यादा लिखेंगे उतना आपको नंबर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना है।